नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है हॉस्पिटलाइजेशन, इफ़ेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द पेशेंट एंड फैमिली। ये मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के अकॉर्डिंग एक टॉपिक है। तो इसमें पहले हम हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे। हॉस्पिटल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO एक्सपर्ट कमेटी 1956। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी हॉस्पिटल की? The hospital is an integral part of a social and medical organization। हॉस्पिटल क्या है? सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटेग्रल पार्ट है। द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर। उसका फंक्शन क्या है? पॉपुलेशन को कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, जिसमें कि क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, मतलब कि क्योर करना बीमारी को और प्रिवेंशन करना, ये दोनों शामिल होते हैं। एंड हुज आउट पेशेंट सर्विसेज रीच आउट टू द फैमिली। और यदि हम आउट पेशेंट की बात करें तो वो कहाँ तक जाती है? फैमिली एंड इट्स होम एनवायरनमेंट, फैमिली और उसके होम एनवायरनमेंट में जाती है। द हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो ए सेंटर फॉर द ट्रेनिंग। हॉस्पिटल ट्रेनिंग का भी एक सेंटर होता है ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड फॉर द बायोसोशल रिसर्च, और यहाँ पर रिसर्च भी होती है। तो इस तरह से हॉस्पिटल में जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? कंप्लीट हेल्थ केयर, जिसमें क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। इसके अलावा ये फैमिली और होम एनवायरनमेंट तक पहुँचता है। इसके अलावा इसमें ट्रेनिंग भी होती है और रिसर्च भी होती है। तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO एक्सपर्ट कमेटी। तो इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं हम। The hospital is an integral part of a social and medical organization, the function of which is to provide for the population complete health care, both curative and preventive, and whose outpatient services reach out to the family in its home environment. The hospital is also a center for the training of health workers and for biosocial research. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। पहला है बेसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव। उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हॉस्पिटल को डिवाइड करते हैं। जनरल हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल में सभी चीज़ों के बारे में होता है, जनरल होता है वो। स्पेशल में जैसे कि कोई स्पेशलिटी हो, जैसे कि ऑर्थोपेडिक स्पेशल, पीड्स स्पेशल, गायनी स्पेशल। और टीचिंग कम रिसर्च में उसमें टीचिंग और रिसर्च एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव के आधार पर। दूसरा है बेसिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम। एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ऑनर किसके पास है, कंट्रोल कौन कर रहा है, और फाइनेंशियल इनकम क्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग। पहला है गवर्नमेंट और पब्लिक, या फिर कह सकते हैं हम रेलवे हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। बी है नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल। तीसरा है सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आधा उसमें जो है गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है। और नेक्स्ट है वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल, जैसे कि CMC बेल्लौर। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम। गवर्नमेंट और पब्लिक, नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल, जैसे कि CMC बेल्लौर। नेक्स्ट आता है बेसिंग ऑन लेंथ एंड स्टे। लेंथ और स्टे के आधार पर इसको बांटे हम। तो शॉर्ट टर्म और शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल होते हैं, जो कि लेस देन 30 डेज़ के लिए स्टे देते हैं। और लॉन्ग टर्म और लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कि मोर देन 30 डेज़ स्टे देते हैं। नेक्स्ट आता है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मेडिकल स्टाफ। तो इसमें क्लोज्ड स्टाफ हॉस्पिटल और ओपन स्टाफ हॉस्पिटल। नेक्स्ट है बेसिंग ऑन बेड कैपेसिटी, और या फिर कह सकते हैं साइज़। तो इसमें है स्मॉल हॉस्पिटल, जो कि अप टू 100 बेड्स होते हैं। मीडियम हॉस्पिटल, जो कि मोर देन 100 टू लेस देन 300 बेड। और लार्जर हॉस्पिटल, जो कि मोर देन 300 बेड। तो 100 तक के स्मॉल, 100 से 300 के बीच में मीडियम, और 300 से ज़्यादा लार्ज हॉस्पिटल। नेक्स्ट आता है बेसिंग ऑन टाइप ऑफ केयर। उनमें
केयर कैसी दी जा रही है उसके हिसाब से प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर, इस हिसाब से हॉस्पिटल डिवाइडेड है। नेक्स्ट है बाय टीचिंग एफिलिएशन, उनका टीचिंग एफिलिएशन कहाँ से है, तो टीचिंग हॉस्पिटल एंड नॉन टीचिंग हॉस्पिटल। नेक्स्ट आता है बेसिंग ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, एलोपैथिक के हिसाब से वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर आयुर्वेदिक के हिसाब से, होम्योपैथिक के हिसाब से, यूनानी हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल ऑफ अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग ये बांटा गया है, एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एंड हॉस्पिटल ऑफ अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है एज पर WHO क्लासिफिकेशन, रीजनल हॉस्पिटल्स, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रूरल हॉस्पिटल। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये रूरल पे और ये रीजनल हॉस्पिटल्स। तो एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, जनरल, स्पेशल टीचिंग, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और वॉलंटरी एजुकेशन हॉस्पिटल। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्टे, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टे। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मेडिकल स्टाफ, क्लोज्ड, ओपन। नेक्स्ट है बेसिंग ऑन बेड कैपेसिटी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। नेक्स्ट है बेसिंग ऑन टाइप ऑफ केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नेक्स्ट है बाय टीचिंग एफिलिएशन, टीचिंग हॉस्पिटल एंड नॉन टीचिंग हॉस्पिटल, बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एंड हॉस्पिटल ऑफ अदर सिस्टम, एज पर WHO, रीजनल, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट आता है जनरल हॉस्पिटल, आ हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़। इसमें क्या होता है, कॉमन डिजीज़ का, कॉमन जो सामान्य बीमारियां होती हैं उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि PSC, रूरल, तालुक हॉस्पिटल्स। एंड नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स आर दोज दैट प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर प्राइमरली फॉर ओनली ऑन डिसिप्लिन ऑन ए स्पेसिफिक डिजीज़ और कंडीशन ऑफ वन सिस्टम। एज ए TB का अलग हॉस्पिटल है, स्पेशलाइज्ड ENT का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, लेप्रोसी का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एंड STD का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। तो ये स्पेशल जो डिजीज़ है ये स्पेशल ऑफ वन सिस्टम का हॉस्पिटल होता है और इसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। नेक्स्ट आते हैं आइसोलेशन हॉस्पिटल, आर दोज हॉस्पिटल इन विच द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर भर्ती होते हैं। रिक्वायर आइसोलेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बीमारियाँ एक से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं, फैलती ही हैं। एग्जाम्पल है एपिडेमिक डिजीज़ हॉस्पिटल, जैसे कि ये है बेंगलोर में। तो आइसोलेशन हॉस्पिटल होता है फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस, क्रिटिकली इल और मैटरनिटी। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ ए हॉस्पिटल, क्या क्या कार्य होते हैं हॉस्पिटल के। तो पहला है इन्वेस्टिगेशन करना, डायग्नोसिस करना एंड केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड, जो भी इंजर्ड पर्सन है, सिक है, उसकी केयर करना, तो ये एक काम हो गया। सेकंड क्या है, हेल्थ सुपरविज़न एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, सुपरवाइज करना हेल्थ को और डिजीज़ का प्रिवेंशन करना। थर्ड है हेल्थ केयर रिसर्च, मेडिकल रिसर्च करना। फोर्थ है एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जैसे कि नर्सेस, डाइटिशियन, सोशल वर्कर, इन सब की एजुकेशन करना। इसके अलावा जैसे डॉक्टर्स हैं वो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में हैं, उनकी एजुकेशन। फिफ्थ है रिहेबिलिटेशन, ये सब काम होते हैं हॉस्पिटल के फंक्शन। तो इनको एक बार रिवाइज करते हैं। पहला है इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड। सेकेंड है हेल्थ सुपरविजन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। थर्ड है हेल्थ केयर रिसर्च, मेडिकल रिसर्च। फोर्थ है एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नर्सेस, डाइटिशियन, सोशल वर्कर, डॉक्टर्स। एंड फिफ्थ है रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉस्पिटल क्या होते हैं। क्वालिटी केयर दी जाती है यहाँ पे, कोऑर्डिनेटेड केयर दी जाती है, ओपननेस टू टेक्नोलॉजी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ
रिजल्टिंग वर्क फ्लो चेंज, यदि कोई भी वर्क फ्लो चेंज हो रहा है तो उसको एक्सेप्टेंस करना, और टेक्नोलॉजी का ओपननेस। नेक्स्ट है एफिशिएंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होनी चाहिए यहाँ की, ये नहीं है कि एक व्यक्ति से आप और कुछ प्राइस ले रहे हैं और दूसरे से कुछ और, तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। रिस्क बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि रीएम्बर्समेंट्स मॉडल्स आर क्विकली इवॉल्विंग टुवर्ड्स शिफ्टिंग रिस्क टू प्रोवाइडर्स, तो रिस्क बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। टीम बेस्ड केयर होनी चाहिए, पेशेंट सेंटर्डनेस होना चाहिए हॉस्पिटल में, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए इसमें, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट हों, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, तो ये सब इसमें शामिल होने चाहिए। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉस्पिटल। क्वालिटी केयर, कोऑर्डिनेटेड केयर, ओपननेस टू टेक्नोलॉजी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्टिंग वर्क फ्लो चेंजेस, एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होनी चाहिए, रिस्क बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, टीम बेस्ड केयर, पेशेंट सेंटर्डनेस एंड इंटरडिसिप्लिनरी टीम। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटलाइजेशन इज एडमिटेंस ऑफ टू द हॉस्पिटल ऑफ ए पेशेंट। हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? एडमिट होना हॉस्पिटल में किसका? एक पेशेंट का, तो उसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति पर्टिकुलर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है। पेशेंट आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजंस, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो एडमिट होता है, इंक्लूडिंग शेड्यूल टेस्ट, प्रोसीजर्स हो सकते हैं शेड्यूल टेस्ट के लिए, सर्जरी के लिए, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट हो उसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस और टू स्टेबलाइज और मॉनिटर करना, और ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन उसके, जैसे कि हम उसके बीपी मॉनिटर कर रहे हैं, हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं, या फिर कोई भी ब्लड टेस्ट है उनको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, तो इनकी वजह से पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो वापस से रिवाइज करते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? एडमिटेंस टू द हॉस्पिटल एज ए पेशेंट। पेशेंट आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग शेड्यूल टेस्ट, प्रोसीजर और सर्जरी, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन और टू स्टेबलाइज और मॉनिटर एन एग्जिस्टिंग कंडीशन। नेक्स्ट आता है रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन। अब जब व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या रिएक्शन आती हैं हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। मेजर स्ट्रेसर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के जो तनाव वाले मेजर फैक्टर हैं वो क्या क्या होते हैं? सेपरेशन, यानी वो अपनी फैमिली अपने घर से सेपरेट होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल, एंजाइटी होती है, फियर होता है, बॉडीली इंजरी हो सकती है उसको उसकी वजह से जब हॉस्पिटलाइज हुआ है वो, और पेन, ये सब उसके रिएक्शन हो सकती हैं किसकी वजह से? हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट है प्रॉब्लम अराइजिंग आफ्टर लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे, यदि हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों तक वो लॉन्गर स्टे कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं? स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, प्रॉब्लम विद ईटिंग और फीडिंग, खाने की समस्या हो सकती है उसको, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, एविडेंस ऑफ फॉल, गिर सकता है वो, स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है इसका, तो ये हो सकती हैं लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे की वजह से प्रॉब्लम। फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेस इन हॉस्पिटल, क्या क्या फैक्टर हैं जो कि स्ट्रेस कॉज करते हैं हॉस्पिटल में? तो ये हैं नॉट फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से व्यक्ति फेमिलियर नहीं होता है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का लॉस होना, दूसरों पर निर्भर करता है यहाँ पर वो, सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली से सेपरेट हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, आइसोलेशन फ्रॉम अदर पीपल से आइसोलेट हो जाता है, उसको इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं रहती हैं, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, थ्रेट ऑफ सीवियर इलनेस, उसको रहता है कि कहीं मेरे सीवियर इलनेस नहीं हो जाए, थ्रेट रहता है, प्रॉब्लम विद मेडिकेशंस, मेडिकेशंस लेने में उसको प्रॉब्लम आती है, रिग्रेशन होता है, गिल्टी फीलिंग होती है इलनेस की वजह से उसको, और डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, इसलिए वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो कॉजिंग स्ट्रेस इन हॉस्पिटल, स्ट्रेस कॉज करते हैं। तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, नॉट फेमिलियर विद एनवायरनमेंट तो स्ट्रेस हो जाता है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम,
isolation from other people, lack of information, threat of severe illness, problem with medication, regression, guilty feeling about illness and difficulty in communication. नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन. मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ रीलोकेशन स्ट्रेस इन पेशेंट एंड फैमिली. मिनिमाइज करेंगे स्ट्रेस को. पहला है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द पेशेंट टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग. पेशेंट को अपॉर्चुनिटी देंगे जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके. सेकंड, केयरफुली एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर्स एंड रूटीन्स टू द पेशेंट बिफोर दे अकर. जब भी कोई प्रोसीजर हो तो उसको क्लियरली एक्सप्लेन करें, केयरफुली एक्सप्लेन करें एंड जो भी रूटीन है उसको एक्सप्लेन करें. नेक्स्ट है आस्क द फैमिली टू प्रोवाइड फैमिलियर और स्पेशल कीप सेक्स टू कीप एट द पेशेंट्स बेड साइज. जैसे कि फैमिली पिक्चर्स हैं, फेवरेट हेयर ब्रश है, इस तरह की चीज़ें बोलें फैमिली को जिससे कि उसको अपने घर जैसा फील हो. फोर्थ है रीओरिएंट द पेशेंट फ्रिक्वेंटली टू हिज और हर लोकेशन. उसको रीओरिएंट करें कि ये चीज़ें जैसे कि बाथरूम यहाँ पर है या कोई भी चीज़ है वो इधर रखी हुई है तो उससे वो रीओरिएंट हो जाता है. आस्क द पेशेंट अबाउट हिज और हर एक्सपेक्टेशंस ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन. कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ये उससे पूछें. 6 है एनकरेज द पेशेंट फैमिली एंड फ्रेंड्स टू विजिट ऑफन. उस पेशेंट की जो फैमिली है और फ्रेंड्स हैं उनको बोलें कि पेशेंट को मिलने के लिए आएँ. 7th है एस्टेब्लिशिंग ए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द पेशेंट एज ईजीली एज पॉसिबल. जो पेशेंट है उससे ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप डेवलप हो, एस्टेब्लिश हो. 8th है अवॉइड अननेसेसरी रूम चेंजेस. उसका बार बार रूम चेंज नहीं करेंगे यदि कोई आवश्यकता नहीं है तो. 9th है असेस द पेशेंट्स यूजुअल लाइफ स्टाइल एंड डेली एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग फूड लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड प्रिफर्ड टाइम फॉर वॉथिंग. तो पेशेंट की जो यूजुअल लाइफ स्टाइल है उसको असेस करें कि वो क्या क्या अपनी लाइफ स्टाइल में करता है दिनचर्या में. उसकी डेली एक्टिविटीज़ को, क्या वो खाना पसंद करता है, क्या नहीं करता है, उसका बाथिंग टाइम वो कौन सा प्रीफर करता है, ये सब चीज़ असेस करें. नेक्स्ट है हेल्प द पेशेंट टू गेट आउट ऑफ बेड और ए चेयर इफ़ नीडेड. उसकी हेल्प करें उसको बेड से बाहर आने में या फिर वो चेयर यदि चाहिए तो उसको वो प्रोवाइड करें. नेक्स्ट है रिमाइंड द पेशेंट टू बियर आई ग्लासेस और ए हियरिंग एड इफ़ नीडेड. यदि उसको आई ग्लासेस की नीड है या फिर हियरिंग एड की नीड है तो उसको वो रिमाइंड करें, पेशेंट को बताएं. 13 हेल्प द इनकॉन्टिनेंट पेशेंट एवरी 1 to 2 hours. 13 है ओरिएंट द पेशेंट टू द एनवायरनमेंट. 14th है प्लेस ऑब्जेक्ट्स दैट द पेशेंट नीड विद इन रीच. जो भी उसको आवश्यकता है उनकी उसकी पहुंच में रखें. 15th है द पेशेंट हैज़ डिमेंशिया यूज वैलिडेशन टू रीअफर्म. यदि उसको डिमेंशिया है तो उसको वैलिडेशन करें कि उसकी फीलिंग के बारे में रीअफर्म करके और उसकी कंसर्न क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं उसको ध्यान में रख के. 16 है कीप द पेशेंट बिजी. रखें उसको विद एन एक्टिविटी, पिलो और एप्रन, पजल और आर्ट प्रोजेक्ट के साथ उसको बिजी रखा जाए. 17th है एंजाइटी. प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर परफॉर्मिंग प्रोसीजर. यदि किसी भी चीज़ के प्रति उसको एंजाइटी हो रही है तो कैसे रिमूव होगी कि जब भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करें, इंस्ट्रक्शन दें बिफोर प्रोसीजर. एक्नॉलेज फीलिंग. उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज करें. लॉनलीनेस. मेक फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट विद योर पेशेंट. अलाउ लिबरल विजिटेशन. 19th है डिक्रीज प्राइवेसी. तो प्राइवेसी को मेंटेन रखें. पुल कर्टेन. कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो कर्टेन पुल करें. क्लोज डोर करें. बी केयरफुल ऑफ एक्सपोजिंग पेशेंट के वक्त में केयरफुल रहें, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करें. नेक्स्ट है लॉस ऑफ आइडेंटिटी. कॉल पेशेंट बाय नेम दे प्रीफर. जो वो प्रीफर करते हैं उसी नाम से उस पेशेंट को बुलाएं. और एक बार वापस से रिवाइज करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन. और इसका जो मेनली वो चीज़ होती है वो होता है
उसके स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना। पहला है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द पेशेंट टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग। सेकेंड है केयरफुली एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर्स एंड रूटीन्स टू द पेशेंट बिफोर दे अकर। Third, ask the family to provide familiar or special keepsakes to keep at the patient's bedside, like family pictures, favorite hairbrushes. Next, reorient the patient frequently to his or her location. Next, ask the patient about his or her expectations during hospitalization. Next, encourage the patient, family and friends to visit often. Establishing a trusting relationship with the patient as early as is possible. Avoid unnecessary room changes. Assess the patient's usual lifestyle and daily activities, including food likes and dislikes and preferred time for bathing. Help the patient to get out of bed or a chair if needed. 11th, remind the patient to wear eyeglasses or a hearing aid if needed. Next, help the incontinent patient every 1 to 2 hours. Orient the patient to the environment. Place object that the patient need within reach. 15th, if the patient has dementia, use validation to reaffirm his or her feelings and concerns. Keep the patient busy with an activity, pillow or apron, puzzle or art project. Anxiety, provide explanations and instructions before performing procedures. Acknowledge feelings. Next, on loneliness, make frequent contact with your patient, allow liberal visitation. Next, decrease privacy and loss of identity. Call patient by name, the prefer. तो आज का हमारा टॉपिक था हॉस्पिटलाइजेशन, इफ़ेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द पेशेंट एंड द फैमिली। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।